आखिरकार बंगाल में भी महाराष्ट्र वाला खेला हो ही गया। टीएमसी में टूट हो गई, ठीक वैसे ही जैसे शिवसेना में हुई थी और यूबीटी का ठाकरे गुट और शिवसेना शिंदे गुट बनाया गया। अब 58 विधायकों ने टीएमसी में बगावत कर दी है। ममता बनर्जी के साथ अब वो नहीं जाना चाहते। जो पिछले दिनों ममता बनर्जी की बैठक में हुआ, उसने सब कुछ साफ साफ इशारा कर दिया। महाराष्ट्र में टूट का फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बना चुकी है। तो अब बीजेपी को ये फायदा कैसे पहुंचेगा? फिलहाल बीजेपी राज्यसभा में एनडीए के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की राह पर है और हालिया चुनाव परिणामों के बाद ये राह आसान होती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सत्ता में आने के बाद टीएमसी में टूट को बताया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी की एंट्री ने सारा खेल बदल दिया। हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसदों का पाला बदलना और तमिलनाडु में थलपति विजय के उदय के बाद बदलते समीकरणों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ी मजबूती मिली है। इतना ही नहीं, टीएमसी में बगावत से भी एनडीए को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जहां एक ओर बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी अब भारी टूट का सामना कर रही है, क्योंकि उसके 80 में से 58 विधायक बागी हो चुके हैं और उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया है और ममता बनर्जी की पसंद के खिलाफ ऋतुप्रताप बनर्जी को विपक्ष का नेता चुन लिया है, जो 1998 में उनके द्वारा स्थापित पार्टी में पहला विभाजन माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, डीएमके तमिलनाडु में कांग्रेस के विजय के साथ नेतृत्व वाली टीवीके के साथ जाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। माना जा रहा है डीएमके अपने धुर विरोधी एआईएडीएमके को बाहरी समर्थन देने की इच्छुक है और कई अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नवंबर 2026 तक होने वाले राज्यसभा चुनावों में विपक्ष के बिखराव का फायदा उठाकर एनडीए इस आंकड़े को 150 के पार ले जाने की उम्मीद लगा रहा है। बीजेपी अब संसद में 2/3 नंबर हासिल करने के लिए डीएमके को साधने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक मिली खबर के अनुसार डीएमके के 22 लोकसभा और 8 राज्यसभा सांसदों के साथ मुद्दों के आधार पर बाहर से समर्थन देने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अब बात करते हैं 2/3 बहुमत जरूरी क्यों है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी बड़े संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए संसद में दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भाजपा में विलय को राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा मंजूरी मिलने के बाद उच्च सदन में भाजपा की व्यक्तिगत संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है और एनडीए की ताकत 145 तक पहुंच गई है। साधारण बहुमत 123 के लिहाज से सरकार पूरी तरह से सुरक्षित बताई जाती है और अब 2/3 बहुमत 164, 165 के जादुई आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। तो यहाँ भी पूरी रणनीति के साथ अब काम किया जा रहा है, जिसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को होने वाला है। तो राज्यसभा में भी अपनी गिनती बढ़ाने के लिए एनडीए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।